हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन पेरेंटिंग के बारे में। गाइस सीरियसली, लोगों को लगता है इंडियन पेरेंटिंग इज़ द बेस्ट, बट इसमें काफ़ी सारे डीमेरिट्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। गाइस, पहला पॉइंट ये है कि ना पेरेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब तुम बोलोगे कि इसके नुकसान क्या है। देखो यार, क्या होता है ना, बचपन से ही पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम अगर अपने बच्चे को ज़्यादा बाहर जाने देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, जो कि बात सही है। बट वो इस चीज़ को इतना एग्जैजरेटेड फॉर्म में कर देते हैं कि वो बच्चे को एकदम ही बांध के रखते हैं। अब इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर डिज़ायर्स बढ़ती जाती है और वो जब अचानक से बाहर निकलता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो निकलेगा, तो वो फटता है भाई। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ यार, मैं 18 साल तक अपने घर होम टाउन में रहा और जैसे ही मैं बाहर निकला मैं बिगड़ा भाई, खूब बिगड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे बांध के रखा था एंड मैं नीट की तैयारी करने गया था एंड मेरा नहीं निकला बिकॉज आई वॉज फकिंग डिस्ट्रैक्टेड। और पता है ना, ये इसकी वजह से ना बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं दुनिया के सामने। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है यार। आप दुनिया की चैलेंजेस फेस करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इवन एक दुकानदार से आपको बार्गेनिंग करने में तक दिक्कत आती है, बिकॉज आप उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो। आप कुछ टाइम बाद 25 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, बॉस को फेस करना पड़ेगा, स्टेज पे स्पीचेस देनी पड़ेगी, बट आप नहीं कर पाओगे वो अच्छे से, बिकॉज आपको हमेशा से ऐसे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में डाला गया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा फंस जाते हो कि आपको निकलना आता ही नहीं है, और टैलेंटेड होने के बावजूद भी यू जस्ट स्टे बीइंग अनसक्सेसफुल। यार दूसरा पॉइंट ये है ना कि पेरेंट्स आपकी पर्सनल चॉइसेस और आपकी डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपका कोई डिसीजंस है, आपको डिसीजंस पहली बात लेने ही नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई आप तो बच्चे हो, आप डिसीजंस कैसे ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है। जब तक आप डिसीजंस नहीं लोगे, आप सही डिसीजंस लेना कैसे सीखोगे गाइस? तो लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता ही नहीं है। आपको डिसीजंस नहीं लेने दिए जाएंगे, आपकी पर्सनल चॉइसेस दे डजंट मैटर बिकॉज यू आर देयर चाइल्ड। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरे घर में जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, मैं अगर कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे चुप करा दिया जाता है ये बोल के कि तुम्हारी तो कुछ औकात ही नहीं है बिकॉज यू अर्न नथिंग। ये क्या पॉइंट होता है गाइस? खैर, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बाहर नहीं जाने दे रहे तो घर के अंदर रख के वो आपको कोई प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाले हैं। लाइक आजकल कितने ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, आपको ऐसे ही डला रहने देते हैं पेरेंट्स। मैंने देखा है भाई, बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, 1.5-2 साल की उम्र के बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो उनके डोपामिन सर्किट्स कितने ज़्यादा फकअप हो जाएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। मेरा खुद का एक रिलेटिव का लड़का है, ही इज़ जस्ट 4 years old एंड वो फ़ोन चलाता रहता है एंड जब उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है उसको नींद आने लगती है बिकॉज हिज डोपामीन सिस्टम इज़ फक्ड अप। तो घर के अंदर भी कोई अच्छी खासी केयर नहीं करी जाती, जो ये बाहर ना भेज के ऐसा इनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपकी केयर कर रहे हैं, अंदर उससे ज़्यादा आपकी मिस केयर हो रही है। यहाँ तो साला इंसान के पैशन की भी इज्जत नहीं है। मान लो मुझे गिटार बजाना सीखना है, नहीं। मुझे डांस करना सीखना है, नहीं। आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, नहीं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, नो। बट अगर मैं बोलूँगा मुझे पढ़ाई करनी है तो येस, ऑब्वियसली येस यार। भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ इनकी मेंटलिटी में ये घुस गया है कि जो होता है पढ़ाई से होता है। मैं पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट क्या करूँ यार, लोग बदल ही नहीं रहे भाई साहब। आज 2025 आ गया, आज भी लोगों की यही मेंटलिटी है, इवन पेरेंट्स की। ये जो लोगों की मेंटलिटी है वो उनमें घुसाई किसने है? पेरेंट्स ने ही तो घुसाई है ना, कि भाई पढ़ोगे तो कुछ है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता भाई, आज की दुनिया कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, एआई का ज़माना आ गया, तुम साले आज भी वही आईएएस बनो, ये बनो, वो बनो। उठो। एक तो ना घर में केयर है और ना इमोशनल बॉन्डिंग है। गाइस सीरियसली, मैं आपको अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूँ ऐसे बच्चों के, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि जिनकी ना इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है पेरेंट्स के साथ। उन्हें कोई दिक्कत होती है वो खुद में दबा के रखते हैं या फिर अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जो शायद ट्रस्ट करने लायक हो भी ना, बट वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग डेवलप करके रखी ही नहीं है। पेरेंट्स अक्सर बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम तो सिर्फ हम लोगों से पैसे का मतलब रखते हो, बट पेरेंट्स ने भी तो पैसे से ज़्यादा कभी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करी ही नहीं। तो इंसान क्या करे? आप बचपन से किसी इंसान को सिर्फ ऐसे ट्रीट करो कि वो आप जस्ट उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एंड ही इज़ जस्ट योर और शी इज़ जस्ट योर इन्वेस्टमेंट, तो वो भी तो आपको एक तरह से इन्वेस्टर की तरह ही देखेगा ना।
वो आपको माँ बाप की तरह नहीं देखेगा। ना बाप बेटे में इमोशनल बॉन्डिंग है, ना माँ बेटी में इमोशनल बॉन्डिंग है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ माँ बाप के बीच में ही इमोशनल बॉन्डिंग नहीं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द मैरिजेस कौन सी हैं? अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिजेस यार मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ये अरेंज मैरिज का कंसेप्ट ही बेकार लगता है। इट्स लाइक जस्ट लाइक अ डील, यू आर जस्ट डीलिंग, इट्स नॉट लव। एंड बिना प्यार के बच्चे कैसे ही रेज होंगे यार। ये जो और कहते हैं ना कि हम लोग के बीच में प्यार है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट इमोशनल अटैचमेंट। वो तो मुझे किसी कुत्ते से भी हो सकता है, इट्स नॉट लव, इट्स नॉट लव गाइस, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है ना, उस वजह से बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होता है जहाँ पे उसने कभी प्यार रियलाइज़ ही नहीं किया। उसको पता ही नहीं है कि सामने वाला अगर रो रहा है तो उसको शांत कैसे कराना है। उसको पता ही नहीं है कि जो मोमेंट्स चेरिश करे जाने चाहिए उनको कैसे इंजॉय करना है, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया। बचपन से ही उसने अपने घर में लड़ाई झगड़े। यार एक तो मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आता इंडिया में, मतलब आई डोंट नो बाहर चलता है या नहीं, बट इंडिया में मुझे ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। कुछ हुआ नहीं, बच्चे को मार दो। यार मारने को इतना ज़्यादा मतलब वो क्यों किया जाता है, प्रायोरिटाइज़ क्यों किया जाता है? वो सोशल मीडिया पे भी लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई जिसने बाप की मार नहीं खाई ना वो तो असली मर्द है ही नहीं। ये क्या सिखा रहे हो? आज तुम अपने बेटे को मारोगे, कल वो बेटा अपनी बीवी को मारेगा, वो बीवी अपने बच्चों को मारेगी, और वो बच्चे ना जाने और किसको मारेंगे। ये एक विशियस साइकिल है जो चलती रहती है। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बीटिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये बच्चे को एक तरह से इमोशनली वल्नरेबल बनाता है। वो उसके माइंड पे क्या असर डालता है यू कैंट इवन नो, एंड आप जस्ट कर देते हो। हम लोग तो किसी पॉइंट को लेके आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। अगर पापा ने बोल दिया आसमान हरा है तो आसमान हरा है भाई साहब, इट्स नॉट इवन ब्लू। क्योंकि अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, दैट मीन्स इट्स डिसरिस्पेक्ट गाइस। आपने अगर आर्ग्यू कर दिया किसी बड़े के साथ तो वो डिसरिस्पेक्ट है। आपको ऐसा देखा जाएगा कि तूने हम लोगों के साथ बदतमीजी करी है, जबकि आप तो जस्ट अपना पॉइंट रख रहे थे। आपके पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं करी जाएगी यहाँ पे सिर्फ वैल्यू करी जाएगी कि हम पेरेंट्स हैं, हम भगवान हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती इंडियन कल्चर में पेरेंट्स को भगवान क्यों बोला जाता है। पेरेंट्स कब से भगवान बन गए? कल की डेट में मैं बच्चे पैदा कर लूँ तो मैं भगवान बन जाऊँगा क्या? गाइस रिप्रोडक्शन इज़ मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे ह्यूमंस या और भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे वो भगवान बन गया क्या? लाइक सीरियसली भगवान? हाँ, पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो सच है, ठीक है, मैं मानता हूँ पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आपने जिसको पैदा किया वो भी तो एक इंसान है, उसके पास भी तो दिमाग है। क्या वो कुछ बोल नहीं सकता क्या? वो हर चीज़ बदतमीजी लगती है साला। एक तो इनका ईगो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है ना, इनको आज तक किसी ने आवाज़ उठाई नहीं हो, अचानक से कोई आवाज़ उठाने लगता है तो उन्हें लगता है भाई तू है कौन, है ना। और फिर ये आ जाते हैं उस पॉइंट पे कि भाई हमने तुम्हारी पढ़ाई पे पैसे खर्च किए हैं, हमने तुम्हें 1.5 लाख की कोचिंग कराई है, हम तो तुम्हें खिला पिला रहे हैं, तो क्या एहसान थोड़ी किया है। मैं यहाँ पे बदतमीज साउंड कर सकता हूँ बट मेरी बातों को रियलाइज़ करो, क्योंकि मैं ये फेस कर रहा हूँ एंड इट्स नॉट नॉर्मल। आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी को लिखा रहे हो जस्ट बिकॉज आपने उसको पैदा किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी इंसान के ऊपर उसको पढ़ा लिखा के। आपने पैदा किया, इट वॉज योर डिसीजन। ये मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे पैदा होना, इट वॉज माई फादर्स डिसीजन, इट वॉज माई मदर्स डिसीजन। ऐसे ही हर बच्चा खुद की मर्जी से पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो अपने बच्चे पे, उसको पढ़ा लिखा के, उसको खिला पिला के। इट्स बेसिक नीड्स यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? एंड अगर आप इतना नहीं कर सकते देन यू शुड नॉट इवन रिप्रोड्यूस एट द फर्स्ट प्लेस। गाइस मेरी वीडियो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन एंड ना ही मैं कोई हेट्रेड फैला रहा हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ यार कि ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है एंड यू थिंक इट्स नॉर्मल देन प्लीज़ गो टू अ साइकाइट्रिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल। गाइज हम सभी को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये एक टॉक्सिक कल्चर है एंड अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनको भी ये सब फेस करना पड़ेगा। तो हमें आज ही ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। खैर पेरेंट्स को तो अपन चेंज नहीं कर सकते हैं एंड ना ही उनसे लड़ने झगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। मेरी वीडियो का मेन उद्देश्य बस यही है कि ये सब चीज़ें तुम लोग सीख जाओ और आने वाली जनरेशन में जब तुम लोग माँ बाप बनो, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको अच्छे तरह से ट्रीट करो। क्योंकि यार मैं एक चीज़ बताऊँ, पेरेंट्स का ना एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, मैक्सिमम लोगों को देखो उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो काफ़ी टैलेंटेड थे बट उनके माँ बाप से उनको सपोर्ट नहीं मिला।
तो वो कुछ नहीं कर पाए, और जिनको मिल गया वो क्या कुछ कर ले गए। आज की डेट में उसको ही देख लो, वो जो 14 साल का वैभव सूर्यवंशी है, कितना छोटा बच्चा है वो, लेकिन आज वो शतक मार रहा है सिर्फ 38 बॉल्स पे, आई डोंट नो कितने पे, शायद 35 पे, बट फिर भी उसने इतना सब कुछ करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके पास पेरेंटल सपोर्ट है गाइस। पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी अपने फादर को हग ही नहीं किया। गाइस मैं आपको बता नहीं सकता हाउ डज इट लाइक हिट्स यू इन योर हार्ट। आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी हेट्रेड अगेंस्ट पेरेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट कि पेरेंट और बच्चों के बीच में ना प्यार हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड सॉरी ये वीडियो काफ़ी लेट आई बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम कॉलेज स्टफ। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।